में इन्फोसिस का तड़का, तो बड़े नंबर, सब कुछ होने वाला है। एक्शन पैक दिन है। ग्राउंड तो ठीक ठाक है, काफी सारे वेरिएबल्स हैं, लेकिन पिच दरअसल कैसी है वो आपने चाबी डाल के देखा कितनी नरमी है? हाँ देखा, क्या है, नमी कितनी है पिच में देखते थे वो? बहुत ऊपर नहीं, ऊपर ऊपर है खाली, बस नीचे एकदम सख्त है, सूख जाएगा तुरंत क्योंकि इंतजार कर रहे हैं ना लोग कि कब मार्केट गिरेगा, कब मार्केट गिरेगा। वैसे ही कब इन्फ्लेशन वो नहीं, वो अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट निकाल रखी है मैंने, कब गिरेगा तो खरीदूंगा। वो गिरेगी ना। एक उसके भी मीम आया, मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ। वॉच लिस्ट पोर्टफोलियो तो नहीं, इन्फ्लेशन एक्चुअली क्या है, अमेरिका में ना बहुत सर्विस वाला बहुत बढ़ रहा है, लोग घर से निकल रहे हैं, ये वो, तो कारों के रेंटल और होटल के, मतलब अच्छी खबर है वैसे, एक्चुअली इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो उसकी वजह से बार बार बढ़ के आता है, तो लोगों को लगता है कि नीचे नहीं आ रहा, नीचे आने रहा। मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर आप चार्ट वगैरह देखें, नंबर देखें, तो ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे वो टेपर डाउन होगा। ऐसा नहीं कि वो एकदम एक सीध में ही चलता चला है। 20 साल के हाईस पे कोर इन्फ्लेशन, तो थोड़ा सा उसमें कंसर्न है। आज वो बोलेंगे फेड चेयरमैन कि हम उनकी क्या स्ट्रेटजी है। देखिए, मार्केट को ये पता है 2022 एंड तक रेट बढ़ना शुरू हो जाएंगे। मार्केट ये जानना चाहते हैं क्या उससे पहले की संभावना तो नहीं है, या ऐसा कोई बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम ही एकदम बंद कर दें। आप ध्यान रखिएगा, कनाडा और यूके में भी यही फैसले आजकल में होने वाले हैं, इन्फ्लेशन और मार्केट के लेवल पे। तो मार्केट उसकी वजह से थोड़ा सा चिंतित था, लेकिन लास्ट के सेशन में थोड़ा सा 0.3% आया, क्योंकि नतीजों का सिलसिला जो कल से शुरू हुआ बैंकिंग का, वो धुआंधार है। तो मुझे ऐसा कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं लगता, लेकिन जब भी ऐसे कंसर्न आते हैं, मार्केट थोड़ा 10-20-25 पॉइंट नीचे होता है, और हम लोग इस उम्मीद में होते हैं कि गिरेगा, लेकिन गिरता नहीं है। तो अभी जब तक कोई स्टेटमेंट नहीं आता फेड की तरफ से कि इस दिन से मैं बॉन्ड बाइंग कम कर दूंगा, तब तक मार्केट नहीं गिरेगा। ये वैसे ह्यूमन साइकी है, हमारे यहाँ भी सबके सब एक साथ जैसे खुला सब पहाड़ पे पहुंच गए। हाँ, अमेरिका में भी ऐसे वैसे ही वही हो रहा है, ठंडा पड़ेगा, वही हो रहा है वहाँ पे। खूब रेंटल कार की बढ़ते जा रहे हैं, किराए की लोग निकल रहे हैं। जॉब में बहुत सारे वेजेस बढ़ गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग काम पे नहीं जा रहे हैं, तो जो जा रहे हैं उनकी वेजेस बढ़ रही हैं बहुत। ये तो ठीक है। तो मतलब बेसिकली अब ये ब्लिप्स में इवेंचुअली खरीदारी करने के मौके ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली निफ्टी की चाल अपनी जगह, स्टॉक स्पेसिफिक तो खैर यही करने का मन है। तो 10 के 10 बल्लेबाज पहली बता देता हूं, और इस समय हाई बीटाज रह के फोकस में आ रहे हैं बाजार। तो कभी मेटल आउट परफॉर्मेंस, कभी बैंक्स में आउट परफॉर्मेंस, कभी वो रियल एस्टेट में आउट परफॉर्मेंस, और रियल एस्टेट के साथ साथ मैं रह के कह रहा हूं इंफ्रा भी अच्छा मूव दिखाएगा। अब इंफ्रा में क्या हो रहा है, एक सेक्युलर रन नहीं मिल रहा है, लेकिन इंडिविजुअली कोई भी स्टॉक उठाइए आप, 52 हफ्तों के हाइस के आसपास आके खड़ा होगा। तो इंफ्रा अननोटिस जा रहा है, मुझे लगता है बड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो शुरुआत कुछ इंफ्रा कंपनीज के साथ पहली, अच्छा इंफ्रा लेने की एक और वजह थी, अपडेट ही आया है कि Q1 में, यानी कि ये अप्रैल मई जून का जो क्वार्टर है, हाईवेज का कंस्ट्रक्शन जो है 25% का जंप है डिस्पाइट लॉकडाउन। तो इस तरह से इंफ्रा में सुखबुगाहट रही पूरे लॉकडाउन के दौरान। तो आईटीडी सीमेंटेशन पहली कंपनी आप लोगों की स्क्रीन पर, एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इंफ्रा अच्छा मोमेंटम पिकअप करेगा। साल के हाईज 95 के, स्टॉक आ गया 91 पे खड़ा हुआ, तो पहला अड़चन का जोन 95 का होगा। एक बार वो पार हुआ तो मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग अप मूव्स होंगे, क्योंकि ये वो स्टॉक्स हैं, आईटीडी सीमेंटेशन पहले 200 सवा 200 तक के हाईज देख चुका है, उसके बाद करेक्ट हुआ तो, और अब वापस चलने की तैयारी में है। इस बीच एक बात ध्यान रखिएगा, इंफ्रा के लिए अपनी टेलविंड्स, वो लॉकडाउन में जो मैं कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज वगैरह कह रहा हूं, एक्टिविटी बड़ी स्ट्रांग थी। हम मंडे को अब से कुछ ट्रेडिंग सेशंस दूरी जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की लिस्टिंग का इंतजार कर रहे होंगे, क्या रिस्पांस आया है। तो अच्छी पेडिग्री है तो रिस्पांस तगड़ा है, 100 गुना से ज्यादा वो आईपीओ भरा था, तो वो लिस्ट होगा तो ये सब आपको बाकी इंफ्रा कंपनी रिलेटिवली कंपैरेटिवली बेहतर प्लेस नजर आएंगी। मुझे लगता है ये स्टॉक्स भी अच्छा मूव दिखाना शुरू करेंगे। इसने पिछले हफ्ते घोषणा करी 585 करोड़ रुपीस के 2 ऑर्डर्स सिक्योर करे, सूरत मेट्रो रेल से, दूसरा एयरफोर्स स्टेशन पालम से। तो इस तरह की पेडिग्री के ऑर्डर्स बैक कर रही है। और लास्ट अपडेट जब इसने ऑर्डर बुक का शेयर करा था तो 11,700 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक थी। अब उस पर फर्दर ऐड कर रहे हैं ये लोग, इस तरह से ऑर्डर बुक्स बढ़िया चल रही है। इस कंपनी के बिजनेस की खासियत है जिस तरह का डाइवर्सिफिकेशन है। तो ये कंपनी मरीन से लेकर ये एयरपोर्ट्स, मेट्रो, सब में बहुत ब्यूटीफुली डाइवर्सिफाइड है। और दूसरा, एक तो वो अच्छा ट्रिगर लगता है, और दूसरा इसकी पेरेंटेज भाई इटालियन थाई डेवलपमेंट कंपनी, विदेशी पेरेंट है जो 46% ओन करता है। जेएमसी प्रोजेक्ट्स दूसरी कंपनी, सेम स्पेस की,
ये कंपनी जानी जाती है बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज खड़ी करने के लिए, अर्बन इंफ्रा के लिए और वाटर प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने के लिए। जेएमसी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स या जेएमसी प्रोजेक्ट्स के अभी पेरेंटेज बहुत स्ट्रांग है। कल्पतरू ग्रुप की कंपनी है, कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन जो लिस्टेड कंपनी है, वो 68% स्टेक इस कंपनी में ओन करती है। मुंबई में आजकल बड़े बड़े कई सारे प्रोजेक्ट जो है ये कंपनी एग्जीक्यूट कर रही है। नवी मुंबई की तरफ जब यहां से जाते हैं तो FY21 के रेवेन्यूज देखिए 3,700 करोड़ रुपए के, इबीटा 332 करोड़ रुपए का, और इसकी ऑर्डर बुक तो 14,000 करोड़ रुपए जाके खड़ी हुई है। इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस था नए ऑर्डर विंस के लिहाज से लास्ट ईयर। ये कंपनीज इस तरह से परफॉर्म कर रही हैं, एग्जीक्यूशन पिकअप हुआ तो नंबर्स को देख के और कॉन्फिडेंस स्ट्रीट का बढ़ेगा। तो दो इंफ्रा कंपनीज रियल एस्टेट के बाद जिन पे आप दाव लगाने का बात। अच्छा, शुरुआत में माइंड ट्री कल रिजल्ट आए, हाँ, तो अच्छे लगे, कह रहे हैं लोग कि बहुत अच्छे हैं, अनुमान से बेटर आए हैं। दो देखो, मैं तो आईटी ट्रैक नहीं करता हूँ, मैं तो एक चीज देखता हूँ, जहाँ ज्यादा लोगों की भर्ती होती है ना, मतलब धंधा आ रहा है। हो सकता है निकल भी रहा हूँ पीछे से, नहीं, उसके सामने बहुत ज्यादा उससे भी ज्यादा आ रहे हैं। एट्रिशन से बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इनके जो एट्रिशन रेट जो है था उसके मुकाबले हेडकाउंट 14% बढ़ा। आईटी के लिए कहते थे कि लीनियर कंपनी है, जितना आदमी आएगा उतना धंधा बढ़ रहा है, सीधी सीधी बात। तो वही तो मैंने देखा, मैंने ये जो रिव्यू पढ़ा लोगों के जो अपने यहाँ भी कर रहे थे रिसर्च हमारे वाले, तो उसमें लिखा रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छी है, 7% से, मार्जिन भी ठीक है, डील्स खूब जीत ली हैं और हेडकाउंट्स बढ़ाया है। एट्रिशन के सामने उसको बीट करता हुआ दिख रहा है, 14% का हेडकाउंट है। तो मुझे लगता है कि इस पर ध्यान रखना चाहिए। और चला नहीं, सबसे बड़ी बात यह कि चला नहीं है स्टॉक रिजल्ट से पहले जो एक्सपेक्ट, लेकिन उसके हिसाब से मुझे लगता है थोड़ा सा इसमें खरीदारी आप करके चल सकते हैं। दूसरा, कल एक खबर आई कि रिन्यूएबल्स एनर्जी का फ़ायदा उठाते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये सब करेगी, ईवी, तो वो सारे स्टॉक तो आपने लिख लिए। नहीं, बहुत सारे छोड़े हैं। तो मैंने कहा जब उधर जा रहे हैं तो फिर पावर तो चाहिए ना, तो इलेक्ट्रिक ईवी के लिए सोलर पावर लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब आप धीरे धीरे कन्वर्जन उधर उसी तरफ जा रहे हैं कि जो आपकी बैटरी चार्जिंग होगी वो भी अब सोलर पावर से होगी, अब कन्वेंशनल थर्मल पावर नहीं तो फुल। तो मैंने उधर गया तो मैं उधर देखा कि बोरोसिल रिन्यूएबल्स जो एकमात्र कंपनी जो बढ़िया प्लेट